अब ये देखिए, हमने क्या किया कल। कल एक डैक्स बनाया हम्म, जिससे हम टोटल ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? हेलो। हाँ जी सर। है ना? अब एक बनाते हैं जिससे हम एवरेज ऑर्डर निकालेंगे। हम तीन चार बनाएंगे, फिर देखिए आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आना शुरू होगी। एक बार उसी में चलिए, कंसोलिडेटेड सेल्स की टेबल में चलिए, राइट क्लिक करिए, न्यू मेजर ऐड करिए, खोलिए उसको, कंसोलिडेटेड सेल्स। सबसे ऊपर होता है न्यू मेजर। अब यहाँ पे लिखिए एवरेज ऑर्डर। एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी भी लिख लीजिए, जिससे आपको क्लियर रहेगा ना क्या बात हो रही है। स्पेस छोड़िए, इक्वल टू लिखिए, शिफ्ट एंटर करिए। एवरेज एक फंक्शन होता है, वो लिखना स्टार्ट करिए, एवरेज। इसी वाली टेबल से ले रहे हैं ना सर? हाँ जी। आपको ऑर्डर क्वांटिटी उठाना है। हाँ, ये जो टेबल है ना, उसमें से जहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी आपको दिखेगा, ये आपने कस्टमर टेबल उठाई, देखिए। कस्टमर टेबल में ओ, ऑर्डर क्वांटिटी नहीं मिलेगी आपको, राइट? हाँ जी। आप बैक स्पेस करके डिलीट करिए और ऑर्डर क्वांटिटी बस टाइप करना ओ, स्टार्ट करिए। जो आपको चाहिए बस उस चीज को एक बार टाइप करिए, देखिए आपको सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। वो देखिए आ गया, चौथे नंबर पे है। नीचे ले जाइए, टैप करिए, बाहर हिट कर दीजिए। अब आप ये चाहते हैं कि किसी भी फिल्टर पे आपका एवरेज ऑर्डर निकल जाए, कि किसी कंट्री में, किसी एसेसरीज प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या एवरेज ऑर्डर्स है। दोनों मैट्रिक्स को एक एक बार करके छुइए और ये नया वाला अपना वो टच करिए, नया मेजर जो आपने क्रिएट किया है। बड़ा कर लीजिए साइड से, साइड से, ऊपर से नहीं, साइड से। हाँ, ऊपर वाले को भी करिए। ये आप दिख रहा है आपको? यूरोप में जो एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी है वो 1.5 है। मतलब एक ऑर्डर में कम से कम 1.5 चीजों का एवरेज निकल के आ रहा है कि इतनी ऑर्डर तो हो रही है। राइट। 1.50 ओके नीचे आप नोट। देखोगे बाइक्स में 1 आया। 1 का मतलब बाइक तो कोई भी खरीदेगा तो एक से ज्यादा नहीं खरीदेगा, राइट? नहीं करें, राइट। लेकिन एक्सेसरीज तो ऊपर खरीद सकता है, क्लोथिंग खरीद सकता है। तो एवरेज हम्म। आपका वो निकल के आ रहा है। फिर से आप उस पे जाइए, मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करिए। वहीं पे जाइए, राइट क्लिक करिए, मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी टाइप करना स्टार्ट। स्पेस और इज इक्वल टू राइट। करेक्ट। शिफ्ट एंटर।
जी। ओके। अब यहाँ कौन सा फंक्शन लगेगा फॉर्मूला? क्या आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो? मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी। तो मैक्स ही लगाएंगे, मिनिमम का मत लगाइए, मैक्स लगाइए। देखिए आ गया मैक्स। ओके। एक्सेल में तो इसे पढ़ के आए हो ना? हम्म। मैक्स में, राइट। ऑर्डर क्वांटिटी टाइप करो। ब्रैकेट बंद, नीचे क्लिक कर दीजिए। दोनों मैट्रिक्स में इसकी कैलकुलेशन ले लीजिए। ठीक है, कोई भी तीन से ज्यादा ऑर्डर तो किया ही नहीं है, बाइक के केस में मैक्स भी वन ही है। करेक्ट। वन ही है। एक बार मैक्सिमम वन। मिन निकालिए। मिन निकालिए, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, इतना करना नहीं पड़ता, लेकिन ताकि आपको उस पर कॉन्फिडेंस बन जाए, क्लैरिटी आ जाए। मिन ऑर्डर क्वांटिटी भी निकाल लीजिए। हाँ, ठीक है। अब मिन ऑर्डर क्वांटिटी आप बोलोगे, मिनिमम तो एक चीज तो ऑर्डर करेगा ही करेगा, वही आंसर निकल रहा है आपका। सबसे छोटे ऑर्डर क्वांटिटी क्या है किसी भी ऑर्डर का? दैट इज वन। वन। राइट। अब आपको मान लीजिए देखना किसी और चीज में, नीचे एक मैट्रिक्स और बनाइए, खाली जगह नीचे क्लिक करिए, मैट्रिक्स पे क्लिक करिए। ये मैट्रिक्स की बाउंड्री बहुत नीचे तक है, ऊपर कर लीजिए। जो अभी आपकी वो नीचे वाली मैट्रिक्स है, उसको थोड़ा नीचे से छोटा कर लीजिए। बिना क्लिक किए कुछ नहीं। आप नीचे ऊपर वाले बटन्स नहीं यूज कर रहे हो, देखो आपने साइड से छोटा कर दिया क्योंकि कॉर्नर से पुल कर रहे हो आप। नीचे ऊपर भी ना है उसके बटन्स। अभी देखो आपने मिन ऑर्डर क्वांटिटी को छुपा दिया, क्यों छुपा दिया? क्योंकि आपने कोने से छोटा किया। ओके। तो यहाँ पर है क्या? आप क्लिक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा ना। आप हाँ वहां पे घुमाने से थोड़ी, इसको क्लिक करो, हाँ वो देखो सिर्फ साइड में जाएगा, नीचे भी है। ये देखिए इससे ऊपर नीचे जाएगा। ओके। नीचे क्लिक करिए, एक और मैट्रिक्स ऐड करिए। अब इसमें आप डेट पे चलिए और कंसोलिड कैलेंडर खोलिए, कैलेंडर टेबल खोलिए। इसमें स्टार्ट ऑफ द ईयर है क्या आपके पास? स्टार्ट ऑफ द ईयर या स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर ले लीजिए।
और अब आप जाके वहां पे सारे मेजर्स जोड़ दीजिए इसमें। थोड़ा बड़ा कीजिए इसको साइड से। बस बस। अब यहाँ पे देखिए क्या निकल रहा है, एवरेज ऑर्डर एक ही आ रहा है मोस्टली। और नीचे खोलिए, देखिए कहीं कुछ ज्यादा है कि हाँ, नीचे कुछ ज्यादा है। शुरुआती क्वार्टर्स में एक एक ऑर्डर ही मिल रहा है, बट बाद में थोड़े बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हुए। इंग्लिश। मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी एक भी है, दो भी है, अलग अलग क्वार्टर्स की अलग अलग निकल के आई। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वन ही रहेगी हमेशा, उससे छोटा ऑर्डर हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता। फिर टोटल ऑर्डर क्वार्टरली निकाल के दे रहा है। अब आपने देखिए क्या किया, आपने एक एक मेजर बनाया, लेकिन अब वो मेजर किसी भी फिल्टर पे काम कर रहा है। पर बना दिया उसको तो वो मैं जो भी निकालूंगी वो हर जगह मुझे उसका हर आउटपुट जगह देगा। वो, हाँ, जिस भी फिल्टर पे आप देखना चाहते हो, चाहे आप साल का फिल्टर लगा लो, क्वार्टर का फिल्टर लगा लो, ज्योग्राफी का फिल्टर लगा लो, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, जो भी चीज अब आपको देखनी है, मेजर आप बना चुके हो, मेजर को उठा के वहां पे रख दो, उस वाले फिल्टर के ऊपर वो फटाक से आपको डेटा निकाल देगा। आप सारे प्रोडक्ट्स का देखना चाहते हो, एक और मैट्रिक्स राइट में ले लो। राइट की तरफ खाली जगह क्लिक करो, मैट्रिक्स ऐड करो, और प्रोडक्ट नेम ले आओ, सारे प्रोडक्ट के नाम ले आओ। अब जाओ मेजर्स पे क्लिक कर दो। अब वो बड़ा नहीं होता, उसको हम विजुअल में सीखेंगे उसको कैसे बड़ा करना। वो तो कैनवास है आपका, पूरा का पूरा कैनवा उतना ही बड़ा है आपके पास। अब प्रोडक्ट क्या बहुत सारे हैं, तो हम्म, सारे दिखेंगे नहीं। तो अब आप या तो इतना बना के अपनी बगल में जो स्क्रॉल है उससे ऊपर नीचे कर सकते हो। राइट में देखिए स्क्रॉल है आपके, स्क्रॉल, ये है ना। हाँ, वो छोटू सा है, उसको पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये प्रोडक्ट को देखना ही है, तो नीचे जो राइट वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपको टोटल ऑर्डर क्वांटिटी नहीं नजर आ रही है, राइट, तो आप लेफ्ट की तरफ से थोड़ा बड़ा करके देखिए, लेफ्ट में थोड़ी जगह दिख रही है आपको। अब वो आ गया आपका, ठीक है। हम्म तो अब ये देखिए, आप इस वाले में जो आपने अभी बनाया उसको देखिए, एवरेज ऑर्डर बाइक स्टैंड एक ही का हुआ है, लेकिन लोगो कैप दो या 2.01 एवरेज है। 2 पॉइंट, यस। 2.3। मैक्स ऑर्डर, मैक्स ऑर्डर एक है, तीन है, एक है, तीन है, राइट। ये उस राइट। कैटेगरी उस प्रोडक्ट में ऑर्डरिंग हुई है। मिनिमम ऑर्डर हमेशा वन ही रहा है, वो तो ऑब्वियस है वन ही रहेगा। अगर ऑर्डर किया किसी ने, तो कम से कम एक ऑर्डर करेगा, या तो नहीं करेगा, या मिनिमम एक तो करेगा, वरना ऑर्डर ही नहीं करेगा। ऑर्डर क्वांटिटी आपको हर एक की निकल के आ रही है, राइट। सो आई होप अब आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली है कि मेजर क्या करता है। हाँ जी सर। मेजर जब आप बनाते हो तो वो कुछ भी कहीं नहीं दिखता, सिर्फ वो मेजर का नाम दिखने लगता है राइट में टेबल के अंदर। टेबल के लेकिन अंदर। जब उसको आप विजुअल में लेके आते हो, अब एक और विजुअल नीचे ऐड करो, नीचे ऐड करो एक प्लस शीट ऐड कर लो, नई शीट ऐड करो, विजुअल खोलो, इसमें से बार चार्ट पे क्लिक कर दो, या कॉलम चार्ट पे किसी पे भी क्लिक कर दो, ठीक है, कर दो क्लिक। राइट, अब आप जाओ हम्म, वहां पे और ज्योग्राफिकल हायरार्की ले लो। टेरिटरी टेबल में मिलेगा, और उधर जाके आप ऑर्डर क्वांटिटी ले लो, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी।
अब इसको बड़ा कर लो साइड से। अभी जो आपने लिया ना, ये आपने कॉलम लिया है। अभी आपने क्या किया, जहां टिक लगाया ना वो आपका मेजर नहीं था। आप ध्यान से जाके देखो। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी ना। ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना, वो हाँ, मेजर नहीं है। कैसे मैं कैसे पहचान पा रहा हूँ, आप कैसे नहीं पहचान पा रहे हो बताओ। कैसे पहचानोगे आपकी मेजर है कि नहीं है। ये जो मेजर के आगे तो ये लगा हुआ है ना कैलकुलेटर जैसा। हाँ, तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर नीचे छुपा हुआ है। वो देखिए टोटल ऑर्डर नीचे है, आपने ऑर्डर क्वांटिटी के। ये इससे भी आंसर वही आ रहा है, उससे भी आंसर वही आ रहा है, वो भी थोड़ी देर में आप समझोगे। अब इसको राइट की तरफ बड़ा करो। थोड़ा सा और बड़ा करके देखो, तीन ही कॉन्टिनेंट है शायद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, तीन ही कॉन्टिनेंट तीन है है। यूरोप हाँ। राइट, तीन ही कॉन्टिनेंट थे। अगर आपको ये हम्म। प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज देखना है तो और एक आप बार चार्ट बना के देख लो साइड में। राइट में क्लिक करो पहले बाहर। इस बार बार चार्ट ले लो जो लेटे हुए होते हैं, हाँ। अब इस पे जाके आप ऑर्डर की कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी उठा लो। आपको पता चल रहा है कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी का कौन सा ऑर्डर हुआ है। कैटेगरी की। क्योंकि आपने कैटेगरी का नेम लेने की बजाय की ले ली है। 1 2 3 4 आपको याद रहेगा क्या कि वन क्या था, टू क्या था। आप प्रोडक्ट टेबल में से गए और आपने वहां से कैटेगरी की उठा ली। भाई की क्यों उठाएंगे हम। अभी आप प्रोडक्ट टेबल में ढूंढ रहे हो, उठाया आपने प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल से था। थक गए हो आप। इसको यहाँ से। ऊपर देखिए कैटेगरी नेम ऊपर ही था। आपने वो, अब दिख रहा है कि आपको किसमें से कितना बिका है। हाँ जी, अब दिख रहा है। एसेसरीज राइट। बाय क्लोथिंग। इसमें से अब आगे नंबर नहीं आ रहे। नंबर कहाँ से आ जाते हैं पता है। ये विजुअलाइजेशन में देखिए एक ब्रश बना हुआ है ऊपर। ये विजुअलाइजेशन में, वाला। हाँ, उसको जब आप क्लिक करोगे हम्म। तो सारे इसके ना वो आते हैं। इसमें नीचे इसको सरकाओ, राइट वाले को, एक स्क्रॉल है, स्क्रॉल को सरकाओ और देखो कहीं डेटा लेबल आ रहा है क्या। उसको डेटा ऑन लेवल करो। है। उसको ऑन करो साइड में जाके। वो देखो हम्म। नंबर्स आ गया। राइट, डेट ऊपर में क्लोथिंग। जाके ऑर्डर क्वांटिटी वाले पे, कंटेनेंट पे भी जाके एक बार डेटा लेवल ऑन कर लो ताकि नंबर दिख सके आपको। सो एक तरीके से ना आपको नंबर्स से प्यार होना चाहिए। अगर आप डेटा की तरफ जा रहे हो, नंबर से प्यार का मेरा मतलब है कि जैसे ना एक मन में आना चाहिए, क्या निकाला, अच्छा एक्सेसरीज कितनी बिकी है, दिख रही है क्या। राइट, जो आपका नंबर आपने निकाला विजुअल में वो आपको दिखना चाहिए, तभी तो आप किसी को समझाओगे। हम इसलिए समझो। थोड़ी बना रहे हैं क्योंकि हमको सफेद रंग पसंद नहीं है तो हम इसके ऊपर नीला लगा देते हैं। ये तो पर्पस नहीं है। हम विजुअल बनाते हैं किसी पर्पस से। पर्पस मतलब हम जानना चाह रहे होते हैं। अब हमें ये देखने के बाद पता चलेगा नॉर्थ अमेरिका में 41,000 की सेल हुई है, यूरोप में 26,000 की हुई है, और पैसिफिक में 18,000। राइट। आठ। राइट। एक्सेसरीज कितने का बिका है, ये कितने का, ये नंबर की ना क्यूरियोसिटी थोड़ी सी अपने अंदर डालनी चाहिए अगर हम इस फील्ड में जा रहे हैं तो। देखिए, ओके। जब भी कुछ बना रहे हैं उसका कुछ मकसद है पीछे भी, जो हमने बनाया तो हम हमारे दिमाग में चलना चाहिए। ओह अच्छा, ये मुझे नहीं दिख रहा था, अब मुझे ये दिख गया। अब मैं किसी को बता सकती हूँ कि इसका टोटल क्वांटिटी क्या है, इसका एवरेज क्वांटिटी क्या है, मैक्स क्या है। राइट। राइट। अभी तक डेटा था मेरे पास, अब मेरे पास डेटा के बाद एनालिसिस करके रिजल्ट्स हैं। मैं उस रिजल्ट को किसी को प्रेजेंट कर सकती हूँ, किसी को बता सकते हैं। राइट, सो आप समझ रहे हो, कोई भी विजुअल बनाना है आपको, टेबल बनानी है, मैट्रिक्स बनाना है, मेजर आपने एक बार बना लिया फिर वो काम अपने आप करने लगता है। थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल रहा है आपको। हाँ जी सर।
ठीक है, अब अपन चलते हैं हमारे पीपीटी पे। और डैक्स मेशर वाले पेज पे चलते हैं। इसमें देखिए मेजर्स की जब हम बात कर रहे थे तो पहला पॉइंट क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम की तरह ही ये भी एंटायर टेबल या कॉलम को रेफर करता है। ये समझ में आया? अब हाँ जी। हर बार आप टेबल का नाम और कॉलम का नाम दे रहे हो। हाँ अनलाइक जी। कैलकुलेटेड कॉलम, मेजर्स आरंट विजिबल विद इन टेबल्स। जो टेबल है ना उसके अंदर कुछ दिखेगा नहीं आपको। टेबल मतलब राइट। जो कॉलम्स और वो है उसमें कुछ भी नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको विजुअलाइजेशंस लाइक चार्ट या मैट्रिक्स के अंदर दिखना शुरू होता है। दिखना। ठीक है। हम्म। मेजर इवेल्युएट बेस्ड ऑन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब है कि जो भी आप उसके ऊपर फिल्टर का डायमेंशन टेबल से उठा के क्राइटेरिया लगा दोगे उसके आधार पे फिल्टर कर देंगे। कर देना। आपने प्रोडक्ट टेबल से जाके प्रोडक्ट का नाम उठाया, उसने प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से फिल्टर कर दिया। आपने प्रोडक्ट कैटेगरी डायमेंशन टेबल से जाके आपने कैटेगरी का नाम उठाया, उसने कैटेगरी के नेम के हिसाब से आपको मेजर्स का आउटपुट देना शुरू कर दिया। आपने साल उठा लिया, क्वार्टर उठा लिया, क्वार्टर के हिसाब से उसने फिल्टर लगा दिया। समझ पा रहे हो तीसरा पॉइंट? हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, हम्म। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते। अब आ जाता है वो वाली चीज, इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट, जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी लेकिन आप उसका क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो कि ये ऐसे भी तो आ रहा था, फिर ये क्यों किया। ये सर मैं एक बार कल आपको दिखा। कल मैं यही सोच रही थी, अब सुबह भी मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने कहा अब मेरी डांट पड़ेगी, मैंने कहा ये तो उससे भी आ रहा था, हम ये क्यों निकाल रहे हैं इसको। हाँ नहीं, पूछना चाहिए। देखिए ना, डांट खाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। देखिए बच्चे क्यों सीखते हैं पता है? डांट खाने से बचने के उपाय दूसरे वो वाले तो करिए कि भैया डांट खाना मतलब, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं टीचर डांट रहे ना, काम नहीं करेंगे और डांट खा लेंगे, वो डांट अलग है। दूसरी डांट ये है कि मेरा क्वेश्चन सिली है क्या, इसके लिए मुझे डांटना पड़ जाए, वो वाली डांट तो खाइए। उसके लिए ना नहीं घबराइए, नहीं तो फिर वो सीख नहीं पाओगे आप। राइट? क्वेश्चन मन में आ रहा है, आप पूछ नहीं रहे हो, बस यहाँ पे क्राइम हो जाता है। ये एज ए स्टूडेंट दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्योंकि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, फीस दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, और फिर आपका डाउट है लेकिन आप छोड़ रहे हो। अगर ये मान लो ये टॉपिक नहीं आता, वो आपके रह जाता। लेकिन ठीक है, वो तो हमने कंटेंट ही हमारे पास ऐसा है जिस कंटेंट के अंदर हमने हर चीज को हर एंगल से पकड़ने की कोशिश करी है। इसमें क्या होता है, इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट मेजर्स होते हैं। कुछ मेजर्स क्या है ना कि ऑटोमेटिकली निकलते हैं। राइट? वो बाय राइट। डिफॉल्ट उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। और जो कुछ ऐसे हैं जो हमें बाद में, मतलब ये 4-5 मेजर ही है जो अपने आप निकल जाते हैं। बाकी सारे मेजर्स हमें बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये 4-5 जो है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट दिए रहते हैं। अब सिखाने के लिए भी हमें, क्योंकि बेसिक्स वहीं से शुरू करना है, इसलिए हम उनको सिखाते हैं और आपको दोनों जगह दिखेंगे वो। ओके। हेलो। हाँ जी सर। ठीक है जी, तो एक बार अपनी हाँ जी। पावर बीआई में चलिए, मैं आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जो आपने गलती से बना लिया था उसको हम बना के देखते हैं। फिर से एक बार इसी के बाजू में कॉलम चार्ट कर लीजिए, और एक कॉलम चार्ट पे क्लिक कर लीजिए, और वहां पे जाके आप टेरिटरी से कॉन्टिनेंट ले लीजिए, और आप ऑर्डर क्वांटिटी जो गलती से आपने टिक कर दिया था उसको आप टिक कर लीजिए। हमने शायद बेसिक हिरारकी ले ली थी। राइट? हायरार्की ली थी, राइट। तो आप कुछ भी लेंगे तो बनेगा, बना लीजिए। और नीचे जाके आप, और इस बार मेशर पे ना क्लिक करके ऑर्डर क्वांटिटी पे क्लिक करिए। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर मैथ्स हो सकती है उनके आगे एक सिग्मा का साइन लगा हुआ है। आप देख रहे हो जहां टिक लगाया वहां पे एक ई ई जैसा साइन दिख रहा है। राइट डब्ल्यू राइट।
या एम को लिटा दिया हाँ हो, हाँ 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 राइट। वो हाँ सिग्मा हाँ। जहां पर भी आएगा उससे आपको ये पता चलेगा कि इस वाले कॉलम की ना कैलकुलेशन हो सकती है, राइट। आप पकड़ पा रहे हो, जैसे कहीं नाम लिखा हुआ है, कस्टमर नेम, वो कस्टमर नेम की आप कुछ कर नहीं सकते उस पे, राइट। कस्टमर नाम है, वो नंबर थोड़ी है। नंबर नहीं है, राइट। तो वहां पे आपको सिग्मा नहीं मिलेगा, सिग्मा वहां मिलेगा जहां नंबर्स हैं, और वो नंबर्स हैं जिसपे कैलकुलेशन हो सकती है। क्वेश्चन जैसे हो फॉर सकती एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी भी नंबर हो सकता है, लेकिन उस पे भी कैलकुलेशन नहीं करेगा ये। है। ओके। एम्प्लॉय लाइक आईडी जैसे, को हम जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डर, ये क्या है, लाइन क्या है, ये ऑर्डर इसमें भी है। लाइन, ऑर्डर लाइन आइटम, तो वो हम्म। इसलिए उसका भी मेजरमेंट हो रहा है, क्योंकि हम ये भी देखना चाह सकते हैं कि मेरे पास कुल ऑर्डर कितने आए। अभी तो हम टोटल ऑर्डर की क्वांटिटी देख रहे हैं, एक देख ऑर्डर रहे के हैं। अंदर 3 ऑर्डर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं हाँ। ये देखना चाहता हूँ कि पूरे ऑर्डर हुए कितने, ओके। मान 10 ऑर्डर आए मेरे पास और हर ऑर्डर में दो दो आए, तो ऑर्डर क्वांटिटी तो 20 भेजी मैंने, लेकिन 20 ऑर्डर भेजने में मेरे पास ऑर्डर कितने हैं, तो वो लाइन आइटम से निकलेगा मेरे पास। ओके। समझ रहे हैं। तो हाँ जी। ये जो सिग्मा दिख रहा है ना, ये सिग्मा आपको बताता है कि इस पे कैलकुलेशन हो सकती है। हो और सकती है, इनका ओके। जब आप उठाओगे मैट्रिक्स में, मेशर में, तो बाय डिफॉल्ट सम ही कैलकुलेट करता है ये। एक बार इसमें भी जाके डेटा लेवल जोड़ दो, ताकि जब ये बदलेंगे हम तो नजर आए आपको। ऊपर जाओ, ब्रश पे क्लिक करो, डेटा लेवल और ऑन करो नीचे जाके, राइट। ये आपका वैसे ही निकला जैसा लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, राइट। बिल्कुल सेम, हम्म। राइट। अब इसके नीचे आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है और 3 डॉट्स दिख रहे हैं, वहां पे कर्सर रखो, एक बार क्लिक करो, एक्सपोर्ट डेटा, मोर ऑप्शंस, फॉर एक्सेस, न्यू विजुअलाइजेशन, रिमोट, शो एज अ टेबल, नहीं। एक और साइन आता है, वो कहाँ आ रहा है, एक बार इसके पे कर्सर एक बार लेके जाओ, इसी विजुअल पे एक बार कर्सर लेके जाओ अंदर, हाँ क्लिक करो, हाँ ऊपर नीचे थोड़ा सा कर्सर घुमाओ, चल- एक बार थोड़ा सा नीचे ड्रैग करो, इसको पकड़ के नीचे खींचो, नहीं नहीं वैसा नहीं, तो बड़ा कर दो। ये मैं रोज कह रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़ा और खींचना दोनों अलग अलग चीज है। उसके अंदर कर्सर रखोगे, एक साइन आएगा जो, हाँ इससे खींचता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, नहीं तो ये आप स्ट्रगल करेंगे। मान लीजिए आप बहुत अच्छा भी जानते हैं और इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सोचेगा ये बच्चा ही है, अभी इसको आता नहीं, सीख रहा है। थोड़ा नीचे करिए, पकड़ के नीचे करिए, हाँ ठीक है। अब इसकी कॉर्नर्स पे एक बार सिर्फ स्क्रॉल को घुमाइए, अपने स्क्रॉल को घुमाइए ऊपर, 4 कॉर्नर होते हैं ना, आप एक कॉर्नर पे बैठे हो, चारों कॉर्नर की तरफ एक बार घूम के देखो, कि आपको में साइन आ क्यों नहीं रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ। हम्म, चलिए, मैं यहाँ पर ना एक आता है ऑप्शन, वहां चलिए नहीं आ रहा है, ठीक है छोड़ दीजिए। अब आप राइट की तरफ आइए, और जहाँ पे आपके विजुअलाइज, नहीं उसको क्लिक तो उसी में रहने दीजिए, क्लिक बाहर कर दिया मतलब कहानी खत्म हो गई हमारी, उस पर क्लिक रहने दीजिए। और अब आप राइट की तरफ आइए, हाँ जहाँ जी। विजुअलाइजेशंस है, उसमें नीचे की तरफ जाइए, वो स्क्रॉल है नीचे, नीचे स्क्रॉल को खिसकाइए, वाई एक्सेस वाला देखना है मुझे, थोड़ा ऊपर जाइए, बहुत तेज नीचे आए आप, सब कुछ ऊपर ही रह गया, हाँ ये ये है रहा भाई। वाई एक्सेस। अब वाई एक्सेस में नीचे देखिए, जहाँ सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी लिखा हुआ है, आपने तो सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी लाया था ना, इसने अपने आप सम निकाल दिया। ये इम्प्लिसिट बना हुआ मेजर है, बाय डिफॉल्ट सम देगा। अब यहाँ जब आप क्लिक करोगे ना, उसके अंदर एवरेज वगैरह आएगा, क्लिक करिए, नहीं नहीं राइट क्लिक क्यों एवरेज। किया, नॉर्मल क्लिक करिए, अच्छा नॉर्मली किया, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। ऊपर जाइए, और ऊपर देखिए एवरेज लिख के आ रहा है, ये एवरेज को क्लिक कर दीजिए, हाँ ये देखिए एवरेज ऑर्डर्स निकल गए आपके। राइट। वहीं से फिर से ऊपर करिए, हाँ जैसे आपने किया था वैसे ही करिए पहले, अब देखिए मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन, इतने आपको ये बने बनाए आते हैं।
कि अगर आपने इनको नहीं भी बनाया तो भी यहाँ से आपका काम चल जाएगा, चल जाएगा। राइट। लेकिन इसकी हम्म। प्रॉब्लम क्या होती है, कई विजुअल्स के अंदर ये मिलते नहीं है। जैसे चार्ट की विजुअल में ये आपकी कॉलम चार्ट में मिल गया, इसमें बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जहां पर ये फंक्शन नहीं आएंगे, फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं ये, राइट। किस फंक्शन में ये मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, और मेशर आपने अपना बना लिया ना, वो आपको हर जगह मिलेगा, वर्सेटाइल हो गया, मतलब हर जगह काम करेगा। हर जगह काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इम्प्लिसिट मेजर पे जब आप काम करना शुरू करोगे ना, तो हम इम्प्लिसिट पे डिपेंड नहीं करते हैं। हम अपने एक्सप्लिसिट मेजर सारे के सारे कैलकुलेट करते हैं, मेजर टेबल में सब रख लेते हैं अपने पास, ओके। ताकि कोई भी विजुअल हम उठाएं उसके अंदर मेरे मेजर्स चलें। नहीं तो ये वाले मेजर्स कई बार कई जगह काम नहीं आएंगे आपको, सबके सब। जैसे एक बार सर्च कर लेते हैं, मैंने भी इसको बहुत एक्सप्लोर नहीं किया, बाहर क्लिक करिए एक बार, और हम एक बार जरा पाई चार्ट लेते हैं। पाई चार्ट क्लिक करिए, राइट। और इसकी भी ऑर्डर क्वांटिटी पे जाइए, नीचे एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी लिखा है, वहां पे क्लिक करके जरा खोलिए मेजर्स। इसमें भी लकीली वी आर गेटिंग एवरीथिंग, राइट। एवरीथिंग, और जरा यस। स्कैटर स्कैटर चार्ट पे क्लिक करिए, उसके उसी के बाजू में स्कैटर होता है, डॉट होती है, डॉट्स। इस पे क्लिक करिए जाके एक बार, इसमें भी है हमारे पास सब, राइट। सो विच स्पेसिफिकली नहीं मिलती हैं कहाँ, वो एक बार ढूंढना होगा ऐसे मेरे को। रैंडमली कोई भी करके देखेंगे। हाँ हाँ, वो तो कोई खेलने से कोई थोड़ी डरना है, इसे थोड़ी ले रहा हूँ। तो इनमें तो सब में मुझे लग रहा है वी आर गेटिंग इट, मोस्ट ऑफ देम, है ना, ये यस। सब आ रहे हैं मेरे पास। ये नीचे जो ये है आपका, कार्ड पे जाइए, कार्ड भी देगा, कार्ड भी देगा, कार्ड शुड गिव। डिकम्पोजिशन ट्री पे क्लिक करिए एक बार, जाइए। अब यहाँ पर देखिए आया कुछ, ये जियो हिरार्की आ गया, कॉन्टिनेंट आ गया, है ना। इसमें अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये हमारे पास एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी नजर आ रही है। नीचे जाइए थोड़ा सा, हाँ ऊपर आइए, हाँ यहाँ पर है एवरेज, नीचे आ गया एक्सप्लेन बाय, इसको राइट क्लिक करिए तो ये ज्यादातर में दिख रहा है हमें। दिख रहा लेकिन है। फिर भी देर आर सम, मैं भी एक बार सर्च करूंगा किसमें नहीं दिखता है, फिर आपको दिखाऊंगा। बट हम लोग ऐसे प्रिकॉशन क्या करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये 5 डैक्स तो है नहीं, डैक्स तो है सैकड़ों में, लेकिन सैकड़ों बाकी में। डैक्स आपको यहाँ मिलेंगे नहीं, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि हमको जब जरूरत है ना, तो हम सारे ही डैक्स अपनी क्रिएट करते हैं, Okay. ठीक है। हम्म। अब हम लोग चलते हैं अपनी पीपीटी और थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हमने देख लिया।